हेलो एवरीवन मित्रों, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो आपका सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन यानी कि सेकंड पेपर, उसके मॉडल पेपर पे अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले 2 मॉडल पेपर करवा दिए हैं, जिसको आप आरपीसी एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं। आज हम मॉडल पेपर नंबर 3 पर अध्ययन करेंगे। मित्रों, आपको एग्जाम से पहले 20 मॉडल पर मैं आपको करवा दूंगा, आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आपके ये सारे मॉडल पर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, अपने YouTube चैनल नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं। तो चलते हैं बिना देरी के क्वेश्चनों की तरफ। देखिएगा, मॉडल नंबर 3 नंबर है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है जी आपके सामने। सुमिलित कीजिएगा, हड़पाई स्थल संबंधित नदी दे रखी है। आपको जो ये स्थल दे रखे हैं उनके साथ में आपको नदियों का मिलान करना है। तो देखिएगा क्या आंसर होने वाला। जल्दी जल्दी से आप जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिएगा। मित्रों, ये क्लास जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा शेयर कर दिया करो। हाँ जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है तो बताइएगा क्या आंसर होने वाला है मित्रों इसका। हाँ जी, मिलान करिएगा। अपन मिलान करते हैं, देखिएगा अपन शुरू करते हैं। हाँ जी, दोस्तों को जोड़ लो मित्रों। हाँ, कमेंट के माध्यम से इसका आप आंसर दे सकते हैं। देखिएगा, पहले अपन बात करते हैं कालीबंगा। जो कालीबंगा का शब्द हो जाएगा घग्गर नदी से। कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? घग्गर नदी से हो जाएगा। रोपड़ है दोस्तों, रोपड़ का जो संबंध हो जाएगा आपका सतलज नदी से संबंध हो जाएगा। लोथल का संबंध हो जाएगा आपका भोगवा नदी से हो जाएगा साहब। और मांडा का जो संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? हाँ जी, चिनाब नदी से हो जाएगा। तो ये जो आपका बन रहा है 3, 2, 1, 4, तो C नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों, जिसने ये ऑप्शन चुना है उस सभी का ये क्या है? ऑप्शन है सही है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा अपने स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल को लघु हड़प्पा मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी सभ्यता है जिसको हड़प्पाई स्थल, लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है? तो बताइए कौन सी। हाँ जी, कौन सी वो स्थान हो जाएगा? कालीबंगा, लोथल, आलमगीर या कोटदीजी। दोस्तों क्या आंसर रहने वाला बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। हाँ जी, और इससे पहले अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले जो हमने सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के जो प्रथम पेपर था उसके भी मैंने मॉडल पेपर करवा दिए आपको। 20 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। आरपीसी सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे मॉडल पेपर आपको वहीं मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। सेकंड और जो फर्स्ट पेपर है उन पर अपन क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, इसका क्या आंसर रहने वाला है मित्रों बताइएगा। हाँ जी, इसका जो आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका लोथल। बी नंबर क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा साहब। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। अपन क्या करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी करिएगा, कमेंट के माध्यम से क्या करना है हमने, जल्दी से आंसर दीजिएगा मित्रों। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का वर्णन निम्न में से किस उपनिषद में मिलता है? तो चारों आश्रमों का जो वर्णन है वो सबसे पहले किसमें मिलता है ये बताना है आपको। हाँ जी, वो मिलता है आपका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। जाबो लोपनिषेध इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर जिस साथी ने इसका आंसर दिया है वो अपना आंसर सही कर ले मित्रों। 4 नंबर है, प्रथम जैन संगीति कहाँ संपन्न हुई थी? तो जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। प्रथम जैन संगीति पूछा गया कहाँ संपन्न हुई? मथुरा, उज्जैनी, साकेत या पाटलिपुत्र दोस्तों। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला आपके अनुसार। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा राइट आंसर? पाटलिपुत्र। प्रथम जो जैन समिति है, जैन संगीति जो संपन्न हुई थी वो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र के अंदर। संगत पूछा आपसे, तो संगत बताइए कौन सा संगत है इसके अंदर। हाँ जी, सही पूछा गया आपसे, कौन सा सही हो जाएगा? हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वारिक। द्वारिक राजमहलों की देख रेख करने वाला प्रधान होता है द्वारिक। हाँ जी, तो डी नंबर क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है? बाकी तीनों आपकी ये गलत है, असंगत है ये। छठा नंबर क्वेश्चन देखेगा, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7, 11, 15 या 2? तो अपने देखेगा आप कमेंट साथ में करते रहिएगा मित्रों, कमेंट भी साथ करते रहिएगा और जितना हो सके इस क्लास को शेयर कर दिया करो मित्रों। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये पूछा गया 7, 11, 15 या 2 के अंदर। तो मैगस्थनी के अनुसार जो भारतीय समाज को बांटा गया है तो वो बांटा गया आपके 7 श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में मित्रों? 7 श्रेणी आपकी हो जाएगी। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किस के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति किस सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रह जाएगा मित्रों समुद्रगुप्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आंसर अपना सही कर लीजिएगा। अभी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने
क्या उन्होंने क्या किया था दोस्तों, पढ़िए। हाँ जी, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसके उनमें भगत समझते थे। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला मित्रों, हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर ये आंसर सही हो जाएगा। जो सभी संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, क्या विशेषता थी, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जाता था जो उनके भगत समझते थे दोस्तों। ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो बताइएगा, जो अजमेर में बस गए थे इनमें से कौन है मित्रों? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। तो सर्वप्रथम जो अजमेर में बसे थे आपको वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाँ जी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। सारे जितने भी दोस्त जुड़े हैं वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें मित्रों। और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें मित्रों। मुगल सम्राट अकबर महान ने 16वीं शताब्दी के छठे दशक में निम्न में से कौन सी विजय नहीं की? मालवा विजय, गोंडवाना विजय, गुजरात विजय या मेड़ता विजय? तो आपको बताना सम्राट अकबर ने दोस्तों तो कौन सी विजय प्राप्त नहीं करी है। तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा मित्रों, गुजरात विजय। गुजरात विजय इन्होंने नहीं करी थी मित्रों, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुगल राजकुमार दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से किसने नवाजा? तो शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से किसने नवाजा? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या नूरजहां? तो किसने नवाजा था मित्रों? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? आप जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिएगा मित्रों। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। और अंतिम में मुझे अपना स्कोर मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि क्या आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हाँ जी, 12 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी ने 1659 ईस्वी में बीजापुर के किस सरदार को कूटनीति से पराजित कर मार गिराया था? तो 1659 ईस्वी में पूछा गया बीजापुर के किस सरदार को मार गिराया था कूटनीति से? हाँ जी, वो था आपका अफजल खान। क्या राइट आंसर हो जाएगा मित्रों? अफजल खान इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, अपने क्वेश्चनों का मिलान करते रहिएगा साथ साथ में। किस समीक्षक ने 1857 की क्रांति के विद्रोहियों के बारे में कहा, यदि उनमें एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए क्या हो जाते, सदा के लिए हार जाते मित्रों? जॉन लॉरेंस, ह्यूरोज, कर्नल बैटन और मैंगल्स। जो 1857 क्रांति के जो विद्रोही थे दोस्तों सभी को क्या दिया था, सभी को अंग्रेजों ने क्या किया था, फांसी दे दी थी दोस्तों, मार गिराया था सभी को, है ना। यदि उनमें से एक भी बच जाता तो क्या है, हम सदा के लिए मार जाते। तो ये कथन है किसने कहा था, ये पूछा गया आपसे। हाँ जी, जॉन लॉरेंस था व्यक्ति ये कथन कहने वाला। कौन था व्यक्ति? जॉन लॉरेंस था ये व्यक्ति। ये थोड़ा सी आप इस परिभाषा थोड़ा सा ये जो कथन है इसको याद रखिएगा मित्रों, इंपॉर्टेंट कथन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, बिल्कुल हुई थी मित्रों। इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है दोस्तों, हाँ सही पूछा है। हाँ जी, कौन सा कथन सही है? तो बताइए कौन सा कथन सही हो जाएगा 1885 के जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रों पहला, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये जो दूसरा है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हकीम अजमल नहीं थे दोस्तों। कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन मुंबई में, ये भी नहीं है। हाँ नहीं, अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा नहीं कहा था। हाँ जी, इन्होंने कहा था मित्रों ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा साहब। 14 का 1 नंबर करेक्ट कर लीजिएगा। किस आंदोलन के दौरान चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सैनिकों ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो किसने निहत्थे जो आंदोलनकारी थे उन पर गोली चलाने से इनकार करा था? तो कौन सा आंदोलन था मित्रों? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन? तो बताइएगा इनमें से कौन सा जो आंदोलन था। हाँ जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन था मित्रों। कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, बी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। हाँ जी, अपने उत्तरों का मिलान साथ साथ करते रहिएगा और अंत में मुझे अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हाँ जी, ये बताइएगा जब भारत ने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों ये। तो हाँ जी, ये जितने भी एग्जाम राजस्थान में हैं या भारत के एग्जाम के लेवल हैं तो सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ जी, तो ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। कांग्रेस के उस टाइम अध्यक्ष थे, ये तत्कालीन अध्यक्ष थे। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है फिर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह प्रसिद्ध वाक्य
कहने वाला व्यक्ति कौन था मित्रों? रूसो, नेपोलियन, लफायते या वोल्टेयर? तो बताइएगा। मनुष्य हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये शब्द किसने कहे थे? हाँ जी, कमेंट कर दीजिएगा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का। हाँ जी, तो ये शब्द जो कहने वाले व्यक्ति थे तो व्यक्ति कौन थे? रूसो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूसो ने कहा था कि हर जगह व्यक्ति क्या है? जंजीरों से जकड़ा हुआ है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। अपन क्या कर रहे हैं? कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो अपना क्वेश्चनों का मिलान तुरंत करते रहिए मित्रों। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? 1670, 1673, 1675 या 1773? बोस्टन टी पार्टी बतानी आपने, ये घटना कब घटी थी? हाँ जी, ये घटना आपको, हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 1773 ईस्वी में क्या घटी थी? बोस्टन टी पार्टी घटना घटी थी। हाँ जी, 19 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जितने भी सारे मित्र जो भी हमारे साथ क्लास को देख रहे हैं वो आप क्या करते हो? क्लास जरूर देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो मित्रों। हाँ जी, लाइक कर दिया करो मित्रों। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो कौन सा धर्म है जो त्रिरत्न में विश्वास करता है? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म या जैन धर्म? तो हाँ जी, जो जैन धर्म है मित्रों वो क्या करता है? त्रिरत्न में विश्वास करता है। आपका डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मौसमी विपर्यास सर्वाधिक होता है निम्न अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में या उपोष्ण कटिबंध में? तो मौसमी विपर्यास सर्वाधिक कहाँ होता है मित्रों? हाँ जी, बताइएगा। जो मौसमी विपर्यास होते हैं वो कहाँ होते हैं? उपोष्ण जो कटिबंध होते हैं वहां पे ये होते हैं मौसमी विपर्यास। हाँ जी, 21 नंबर क्वेश्चन है मित्रों आपके सामने। उत्तरी अंध महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा एवं दक्षिणी अंध महासागर की दक्षिणी विषुवतीय धारा का कारक होता है? तो ऑप्शन के अनुसार बताइएगा। विषुवतीय रेखा पर अंतर्गामी शक्ति, व्यापारिक हवाएं, कार्यालिस शक्ति, ध्रुव पर अपकेंद्रीय शक्ति? तो क्या आंसर राइट रहने वाला है इस क्वेश्चन का? हाँ जी, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका व्यापारिक पावन है मित्रों। बी नंबर आंसर अपना सही कर लीजिएगा। हाँ जी, 22 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिएगा। पहला आपका है महाद्वीपीय मगन तट महाद्वीपीय चबूतरे का विस्तृत भाग है। दूसरा है अंत समुद्रीय महाखंड महाद्वीपीय मगन तटों की सबसे प्रमुख आकृतियां हैं। महाद्वीपीय मगन तट सागरीय अपरदन एवं नदियां जमाव के प्रतिफल है। भारत में चौड़े मगन तट पाए जाते हैं। तो बताइएगा कौन सा जो कूट है वो सत्य है हमारा इनमें से? हाँ जी, क्या है वाला है इसका सही राइट आंसर? हाँ जी, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और जो 3 नंबर कूट हैं वो मित्रों वही सही हैं, बाकी क्या है ये बाकी आपके गलत है मित्रों। ठीक है, 1 और 3 क्या कर लीजिएगा? आपका सही कर लीजिएगा। सी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है मित्रों? मित्रों सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मैंने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आपकी जो तैयारी है आप अपनी तैयारी यहाँ परख सकते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य कथन बताना आपको। धरातल का 3/4 भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है। कांग्लोमेरेट एक अवसादी चट्टान है। गेब्रो एक क्षारीय आग्नेय चट्टान है। मेसा का निर्माण सामान्यतः विशाल चट्टानों से होता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर राइट रहने वाला है तो आप बताइएगा। हाँ जी, अपन बात करते हैं धरातल का जो 3/4 भाग है वो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। कांग्लोमेरेट एक अवसादी चट्टान है मित्रों। कैसी चट्टान है ये? अवसादी चट्टान है। गेब्रो एक क्षारीय आग्नेय चट्टान है, ये भी क्या है? क्षारीय आग्नेय चट्टान है। मेसा का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों से होता है। ये 5 चारों ही क्या हो जाएंगे? हमारे सत्य हो जाएंगे। तो उपरोक्त डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कथन दे रखे हैं पराचुंबक तत्व महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। कारण क्या दे रखे हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न युगों की चट्टानों के चुंबकीय दिक्पात एक झुकाव में भिन्नता पाई जाती है। तो बताइएगा कथन और कारण में क्या है इसका सही आंसर? हाँ जी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों कथन और कारण दोनों सत्य हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों ही सत्य हैं। और क्या करता है तथा कारण है ना जो कथन का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है साहब आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य गलत कथन को चुनाव करना है। तो बताइए कौन सा जो कथन है वो गलत कथन हो जाएगा आपका? हाँ जी, रुद्धोष्म ताप का परिवर्तन एकमात्र कारण वायुदाब में परिवर्तन है। तो ये सही है हमारा। शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की दर 10 फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट होती है। तो ये हमारा गलत हो गया मित्रों। गलत कथन पूछा है हमसे तो गलत हमारा कथन बी हो जाएगा। ये बाकी जो आदर रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की दर 3 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है दोस्तों, ये सही है। शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की दर सामान्य दर से अधिक होती है, ये भी सही है हमारा, है ना। तो ये हमसे गलत पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का बी नंबर राइट आंसर कर लीजिएगा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान द्वारा किया गया है? लाप्लास,
हैरिस, विवेल या एरी। तो अब इस क्वेश्चन का बताइएगा आंसर क्या हो रहने वाला आपका। तो कमेंट कर दीजिएगा मतलब, जल्दी जल्दी कमेंट करिए करो। अपने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको उस वक्त को भी आप ध्यान में रखिएगा, है ना। कम समय आपका लेंगे, बिल्कुल भी आपको अच्छी सी तैयारी हो जाएगी आपकी। हाँ जी, क्या आंसर रहने वाला है इसका? हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों हैरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हैरिस है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हाँ जी, 27 नंबर क्वेश्चन है कथन। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली बेगुएला की जलधारा एक ठंडी जलधारा है। कारण क्या है इसका? यह जलधारा नामीब मरुस्थल के तट के निकट प्रवाहित होती है। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है मित्रों? हाँ जी, तो आप इसका आंसर दे चुके होंगे। ये दोनों कथन क्या है? ये दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन क्या है, परंतु कारण जो है ना कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। मरुस्थल के तट के कारण होने के कारण ये ठंडी जलधारा नहीं है, ये कोई रीजन नहीं इसका। हाँ जी, तो 27 का बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको सुमेलित नहीं बताना। सेंधा नमक, गुमा, दुगर, हीरा, देवी भोग, बेराइट्स, डेगाना, बॉक्साइट, बरगावन पहाड़ी। तो क्या आंसर रहने वाला है मित्रों आपका जो सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो बताइए क्या सुमेलित नहीं है? बेराइट्स, डेगाना, ये आपका क्या है? सुमेलित नहीं हो जाएगा आपका, है ना। सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन है पश्चिमी घाट है, बलाक पर्वत है या वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। दोस्तों ये क्वेश्चन है जी इंपॉर्टेंट, इसको आप इसका आंसर करके दिखाइएगा मुझे। पश्चिमी घाट है, हाँ जी, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का। पश्चिमी घाट क्या है? बलाक पर्वत, वलित पर्वत, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साहब आपका। हाँ जी, ये जो बलाक पश्चिमी घाट जो है ये कैसा है? एक अवशिष्ट पर्वत है मित्रों। कैसा है ये? अवशिष्ट पर्वत है ये आपका। सी नंबर आंसर क्या जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। कथन दे रखे हैं वन विनाश द्वारा तीव्र गति से मृदा अपरदन होता है। कारण क्या है? तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ आती है। तो बताइए क्या आंसर होने वाला दोस्तों? हाँ जी, आप समझ गए होंगे। कथन तो पहला तो सही है मित्रों। हाँ जी, वन विनाश द्वारा तीव्र गति से मृदापर्तन होता है, बिल्कुल सही है, ये सही है। तीव्र मृदापर्तन द्वारा नदियों में बाढ़ आती है, नहीं ये दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है। ये तो गलत हो गया ना हमारा कारण, है ना। तो सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? है ना, करेक्ट हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण क्या है? गलत है। हाँ, भू प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था मित्रों? ये बहुत बार आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो, हाँ ना। सिंपल क्वेश्चन है मित्रों, लेकिन हर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। भू प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वैगनर, होम्स, हैरी हेस या जोली ने दोस्तों? हाँ जी, ये किया था हैरी हेस ने दोस्तों। जब अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो हैरी हेस ने कैसा किया था? भू प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था, ये भी अपन ध्यान में रखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा औसत तापक्रम में 600 फीट की गहराई पर महासागरों में पाया जाता है? तो कितना तापक्रम पाया जाता है 600 फीट गहराई के अंदर? हाँ जी, बताइएगा कितना पाया जाता है? हाँ जी, ये इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपका बी नंबर 60.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये पाया जाता है हमारा कितने? 600 फीट की गहराई के अंदर महासागरों में इतना तापमान पाया जाता है। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत था दोस्तों। जनजातीय जनसंख्या पूछी गई, शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट, है ना। शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट पूछी गई आपसे 2011 के अनुसार। तो कितनी थी राजस्थान में, आपको ये बतानी है मित्रों। हाँ जी, बताइए कितनी थी? ये क्वेश्चन अब बहुत बार पूछा गया एग्जाम में है, तो मैंने वो सम्मिलित किया है मित्रों आपके लिए। तो डी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा साहब। 13.5 जो प्रतिशत जनसंख्या है वो किसकी है साहब? वो जनजाति है राजस्थान के अंदर कुल जनसंख्या के अंदर। उपाद्र जलवायु प्रदेश से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? उपाद्र जलवायु प्रदेश में पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बताइएगा कौन सा सत्य कथन नहीं है। अपन कथनों पे विचार करते हैं। इस जलवायु प्रदेश की औसत वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। उपाद्र जो जलवायु प्रदेश होते हैं उसमें 40 से कितनी होती है? 60 सेमी वर्षा होती है। इस क्षेत्र में पतझड़ वाली वनस्पति पाई जाती है, ये भी सही है दोस्तों, पत्ते झड़ जाते हैं। ये जलवायु प्रदेश झालावाड़ जिले में पाई जाती है दोस्तों। ये झालावाड़ में पाई जाती है क्या? नहीं, है ना, झालावाड़ में ये जलवायु नहीं पाई जाती है साहब। अपने राजस्थान के कहाँ बात कर रहे हैं? राजस्थान में उपाद्र कहाँ है? ये दोस्तों है ना, ये अरावली के आसपास जो अपने पश्चिमी साइड में जो क्षेत्र पड़ता है उपाद्र, है ना वो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा? हाँ जी, सी नंबर। हमसे गलत युग्म पूछा गया था तो गलत हमारा सी हो जाएगा मित्रों, है ना। बनास नदी राज्य की सबसे बड़ी पूर्ण बहाव वाली नदी है। इसका उद्गम किस जिले में है? तो इसका उद्गम किस जिले में? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या खमनोर की पहाड़ियाँ? तो बताइएगा बनास नदी का जो उद्गम है वो किस जिले से होता है? हाँ जी, ठीक है जी, आपका आंसर भी आ चुका है सभी दोस्तों का, सभी आंसर सही है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। राजसमंद से क्या होता है इसका? हाँ जी, उद्गम होता है बनास नदी का। राजसमंद में मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार पूछेगा आपसे अलवर, बीकानेर, गंगानगर, बांसवाड़ा। तो मैग्नीज
राजस्थान में कहाँ होता है मित्रों? तो मैगजीन कहाँ होता है राजस्थान में? बांसवाड़ा में होता है। कहाँ होता है साहब? बांसवाड़ा में। डी नंबर आंसर है, करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, अपने क्वेश्चनों की जो उत्तर है वो आप साथ साथ मिलान करते रहिएगा और अपना जो लास्ट में मेरे को बताइएगा कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने स्कोर बन रहा है आपका। 37 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण निम्न में से कौन सा है? तो कम वर्षा होने का कारण क्या राजस्थान का, देखिएगा क्या है। हाँ जी, अपन बात करते हैं बंगाली खाड़ी का मानसून राजस्थान आते थे अपनी आर्द्रता खो देता है। बिल्कुल सही बात है। जो बंगाल की जो खाड़ी वाला होता है ना मानसून, सबसे ज़्यादा प्रभावी मानसून वही मानते हैं अपन। ठीक है, वो क्या करता है जब राजस्थान तक आता है तो क्या होता है, वो अपना जो आर्द्रता क्या हो जाता है, खो देता है। अरावली पर्वत का अरावली सागर के मानसून के समांतर होता है दोस्तों, ये भी सही है। जो अरब सागर जो वाला मानसून होता है वो अरावली पर्वत के कैसा होता है, वो वैसे बिल्कुल समांतर होता है ना। जब मानसून या वही रेगिस्तान भाग पर आती है तो अत्यधिक गर्मी के कारण उनमें आर्द्रता घट जाती है ना। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है टेम्परेचर, है ना, मरुस्थल की वजह से। तो अपनी आर्द्रता क्या हो जाती है, उनमें कम हो जाती है ना, उनके पेट में आता है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा साहब, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का डी नंबर कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से संबंधित नहीं है? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से संबंधित नहीं पूछी गई। पश्चिमी बनास, साबी, साबरमती, वाकल। तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से संबंधित नहीं, कौन सी नदी? हाँ जी, हाँ जी, बी साहब, बी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। बी नंबर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका संबंध कहाँ से नहीं है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से संबंध इनका नहीं है। हाँ जी, कुल उपयोगिता तब अधिकतम होती है जबकि सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। सीमांत उपयोगिता अधिकतम हो, सीमांत उपयोगिता औसत हो, सीमांत उपयोगिता न्यूनतम हो। तो क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर? हाँ जी, 39 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है मित्रों। कैसी होती है? शून्य होती है। कुल उपयोगिता तब जब अधिकतम हो। तो वर्तमान भारतीय मुद्रा चलन पद्धति आधारित है। जो भारतीय मुद्रा चलन पद्धति है वो किस पर आधारित है? अधिकतम मिश्र वार्षिक प्रणाली, निश्चित मिश्र वार्षिक प्रणाली, या न्यूनतम कोष प्रणाली, या अनुपातिक कोष प्रणाली दोस्तों। तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है जी। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साहब सी नंबर, न्यूनतम कोष प्रणाली क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का सी नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता का साम्य किस बिंदु पर होता है? तो उपभोक्ता का साम्य बिंदु किस बिंदु पर होता है? जिस पर कुल उपयोगिता बढ़ती हुई हो, जिस पर सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई हो, जिस पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो, जिस पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो। तो बताइएगा क्या आंसर राइट होने वाला है जी। उपभोक्ता का साम्य किस बिंदु पे होता है? हाँ जी, उपभोक्ता जो साम्य बिंदु होता है जी, जिस पर सीमांत उपयोगिता कैसे हो जाए, शून्य हो जाए मित्रों, कैसे हो जाए, शून्य हो जाए। 41 का सी नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, 2 कथन दे रखे हैं। 2030 एजेंडा बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने के लिए सर्वगत कार्रवाई का आह्वान करता है। कथन 2 दे रखे हैं, 30 सतत विकास लक्ष्य और 189 उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग हैं। तो क्या आंसर रहने वाला मित्रों इसका? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, कथन जो 1 है ना, ये एक मात्र सही है, दूसरा कथन हमारा गलत है, कथन 1 सही है। ठीक है साहब, तो कथन क्या है, 1 ही सही है इसका राइट आंसर। 1 नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। मांग के नियम की व्याख्या करते समय निम्न में से एक के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों को स्थिर मान लिया जाता है, वह तत्व कौन सा है? तो बताइएगा, जो सभी तत्वों को स्थिर मान लिया जाता है वह तत्व कौन सा हो जाता है? वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं के मूल्य, उपभोक्ता की आदत एवं पसंद। तो क्या आंसर रहने वाला है इसका? हाँ जी, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, वस्तु का मूल्य। 1 नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा जब, है ना। जितने भी दोस्त जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर दे, और जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। आपके एग्जाम से पहले 20 मॉडल पर करवा दूंगा SST के, ठीक है साहब। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी ये चैनल पहुँचा दिया करो। गिफिन की वस्तुएं किन्हें मानता है? गिफिन की वस्तुएं किन्हें मानता है? श्रेष्ठ कोटि की वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं, अधिक मूल्य वाली वस्तुएं, या आवश्यक आवश्यकताओं वाली वस्तुएं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है मित्रों इसका? हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो निम्न कोटि की वस्तु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निम्न कोटि की वस्तु। बी नंबर आंसर अपना सही कर लीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ति का नियम किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? पूर्ति का जो नियम है वो किसके मध्य संबंध स्थापित करेगा? लागत एवं पूर्ति की मात्रा, लाभ एवं पूर्ति की मात्रा, मूल्य एवं पूर्ति की मात्रा, या समय एवं पूर्ति की मात्रा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा कौन सा? हाँ जी, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, मूल्य एवं पूर्ति की मात्रा दोस्तों, है ना। इसके बीच में क्या करता है, ये संबंध स्थापित करता है। हरित लेखांकन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हरित लेखांकन के संबंध में पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो बताइए कौन सा कथन सही हो जाएगा आपका, है ना।
तो अपक्षय और संसाधनों की लागत पर विचार किया जाता है, साहब ये भी सही है। अपक्षय संसाधनों की भरपाई हेतु किए गए प्रयासों पर आय लागत पर विचार किया जाता है, ये भी सही है। जीडीपी का आकलन करते समय इसमें प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन उपभोग भी शामिल है, ये भी सही है हमारा। तो डी नंबर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा साहब 46 का डी नंबर। इकाई बैंकिंग का प्रचलन है भारत में, अमेरिका में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में। इकाई बैंकिंग का पूछा गया है तो उसका प्रचलन कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, जो इकाई बैंकिंग है उसका हो जाएगा अमेरिका के अंदर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा अमेरिका में इसका प्रचलन हो जाएगा आपका 47 का बी नंबर आंसर कर लीजिएगा। साक्ष्य अभिप्राय है आपका, तो साक्ष्य अभिप्राय क्या है मित्रों, हाँ जी साक्ष्य जो अभिप्राय होता है भविष्य में भुगतान करने के वायदे से है, साख है ना, वर्तमान भुगतान को निश्चित समय के लिए स्थगित करने से भी है। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, उपरोक्त दोनों दोस्तों, उपरोक्त ये दोनों जो दे रखे हैं ये क्या हो जाएंगे हमारे राइट आंसर हो जाएगा। 48 का क्या कर लीजिएगा आप सी नंबर आंसर राइट कर लीजिएगा सब, ठीक है। 48 से आगे बढ़ते हैं अपन 49 की तरफ। फिशर्स के मुद्रा परिणाम सिद्धांत का दृष्टिकोण है, फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत का दृष्टिकोण क्या हो जाएगा, लेन देन दृष्टिकोण, वास्तविक शेष दृष्टिकोण, नगद शेष दृष्टिकोण या बचत एवं विनियोग दृष्टिकोण मित्रों। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा कौन सा, लेन देन दृष्टिकोण क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब। 50 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए मित्रों, हाँ जी 50 नंबर क्वेश्चन से पहुंचने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी अभी तक नियमित चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले और वीडियो को जरूर लाइक कर दें मित्रों। पी, हाँ जी P बराबर mv/t समीकरण में v का अर्थ बताना आपको साहब, है ना, v का अर्थ जो बताना है तो v का जो अर्थ क्या हो जाएगा, v का अर्थ साहब हो जाएगा मुद्रा की चलन गति हो जाएगी, क्या हो जाएगी मुद्रा की, हाँ जी चलन गति हो जाएगी। कमेंट करते रहिएगा साथ साथ में मित्रों, हाँ जी अपना क्या आंसर होने वाला है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताते रहिएगा। किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है, यदि किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ मान सकते हैं, यदि कैसे मान सकते हैं उसको, हाँ जी तो उसको अपन मान सकते हैं साहब, क्या आंसर होने वाला है, हाँ उसका जो बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए निर्णय लेना पड़ता है। तो बी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 का बी नंबर आंसर कर लीजिएगा सही, हाँ जी। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है, योजना में जो कोर सेक्टर होता है उसका तात्पर्य पूछा गया, एल्यूमिनियम उद्योग, फूट लूज उद्योग या कागज उद्योग या चयनित आधारभूत उद्योग। तो क्या आंसर रहेगा दोस्तों कोर सेक्टर का, हाँ जी कोर सेक्टर का जो अर्थ होता है वो होता है चयनित आधारभूत जो उद्योग होते हैं उसको बोलते हैं अपन कोर सेक्टर, है ना, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करिएगा, समितियां दे रखी है और उनके संबंधित विषय दे रखे हैं। भगवती प्रसाद समिति, तो देखिएगा भगवती जो प्रसाद समिति है उनका जो संबंध विषय कौन सा हो जाएगा साहब, उसका संबंध विषय हो जाएगा अपना बेरोजगारी ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा साहब उसका बेरोजगारी हो जाएगा। सरकारी जो आयोग है, सरकारी आयोग केंद्रीय राज्य संबंध है दोस्तों ये भी है। दत्त समिति है वो औद्योगिक समिति है, औद्योगिक लाइसेंस है ना। जानकी रामन समिति वो हो जाएगी अभी प्रतिभूति घोटाले से हो जाएगी। तो ये समितियां दे रखी हैं और ये उनके विषय दे रखे हैं ना, किन विषयों पे ये समितियां बनाई गई थी। तो साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जैसे ये लिखे हुए हैं वैसे ही सही हो जाएंगे, 1 नंबर आंसर अपना करेक्ट हो जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि नहीं है। तो आपको राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि नहीं है वो पूछी गई आपसे, तो बताइए कौन सी विधि है, आय विधि, आयात निर्यात, उत्पादन विधि या व्यय विधि। तो कौन सी विधि नहीं है, हाँ जी वो हो जाएगी आपकी आयात निर्यात विधि दोस्तों। कौन सी हो जाएगी आयात निर्यात जो विधि है वो क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि नहीं है, है ना। फ्रीडमैन फिलिप्स चक्कर संबंधित है, तो फ्रीडमैन फिलिप्स चक्कर संबंधित किससे हो जाएगा, मंद स्फीति से हो जाएगा, द्रुतगामी स्फीति से हो जाएगा, दीर्घकालीन स्फीति से हो जाएगा, निगम कर से हो जाएगा, किससे संबंधित हो जाएगा मित्रों, हाँ जी वो आपका संबंध हो जाएगा निगम कर से हो जाएगा, किससे हो जाएगा मित्रों निगम कर से। हाँ जी सभी का आंसर सही आ रहा है, निगम कर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर है ना। 56 नंबर क्वेश्चन है, विक्षेपक युक्ति है, तो विक्षेपक युक्ति इनमें से बताना आपको क्या है युक्ति ये, हाँ जी क्या आंसर रहने वाला मित्रों थोड़ा सा बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा मित्रों, है ना। अपने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करने हैं तो ना, तो कमेंट जितने जल्दी आएंगे उतने अपन जल्दी इसको आगे बढ़ेंगे। हाँ तो मूल्य स्तर में परिवर्तन हेतु समायोजन की है विक्षेपक युक्ति दोस्तों ना। 56 का 1 नंबर कर लीजिएगा। अदृश्य बेरोजगारी की स्थिति निम्न में से किस प्रकार के देशों में पाई जाती है। तो अदृश्य बेरोजगारी पूछी गई है आपसे, तो कौन से जो प्रकार देश होते हैं उनमें पाई जाती है अदृश्य बेरोजगारी। हाँ जी जो विकासशील देश होते हैं दोस्तों, जो अपने विकास अभी कर रहे हैं है ना, उनमें ये पाई जाती है अदृश्य बेरोजगारी मित्रों, है ना। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब। 58 नंबर क्वेश्चन है साहब आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से एक पारंपरिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति नहीं है। तो कौन सी पद्धति नहीं है पूछा गया, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, कानूनी या अनुभविक है।
तो कौन सी पद्धति नहीं है मित्रों? हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभाविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? अनुभाविक हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है साहब, प्राचीन यूनानी राज्य के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रयोग करते थे। तो क्या शब्द प्रयोग करते थे ये पूछा गया आपसे। हाँ जी, तो बताइए क्या शब्द प्रयोग करते थे उस वक्त राज्य के स्थान पर। हाँ जी, राज्य के स्थान पर अपन जो शब्द करते थे वो पोलिश, क्या करते थे? पोलिश नाम है, ये शब्द यूज करते थे राज्य के नाम से। कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसका कथन है? बोंदा, बेथम, ऑस्टिन या हॉब्स का। तो कानून संप्रभु का जो आदेश है ये कथन किसका हो जाएगा? हाँ जी, ये कथन हो जाएगा साहब किसका? तो ये कथन हो जाएगा ऑस्टिन का, ये कथन हो जाएगा मित्रों। 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 60 क्वेश्चनों पे आप इससे पहले आगे बढ़े तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, है ना, और वीडियो को लाइक कर दो मित्रों। और मैं फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों की तैयारी करवा रहा हूँ आपको, है ना, दोनों के मॉडल पर आपके लिए लेकर आया हूँ, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, है ना। सेकंड पेपर सिर्फ अपने SST का अध्ययन कर रहे हैं, तो दोनों की प्ले लिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल के अंदर, दोनों की प्ले लिस्ट में जाके आप ये सारे मॉडल पर आप देख सकते हैं। तो कानून संप्रभु का आदेश है, ये किसका कथन हो जाएगा? ये ऑस्टिन का कथन हो जाएगा। 61 क्वेश्चन है, शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो शिमला समझौता किसके मध्य होता है साहब? ये होता है भारत और चीन के मध्य होता है मित्रों। किसके होता है? भारत और चीन के मध्य, है ना, भारत और चीन के मध्य होता है शिमला समझौता। क्या? हाँ जी, तो शिमला समझौता किसके मध्य होता है बताइएगा, जल्दी तुरंत बताइएगा शिमला समझौता। तो अपने आगे बढ़ते हैं तब तक। हाँ जी, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्नलिखित धाराओं के साथ हैं। धारा 39 से, धारा 41 से, धारा 51A या धारा 48 से। तो बताइएगा 62 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है जी? हाँ जी, 62 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा दोस्तों? तो 62 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आप कमेंट कर दो मित्रों, जल्दी जल्दी आप कमेंट कर दो। हाँ जी, इसका जो आंसर रहने वाला है मित्रों वो क्या हो जाएगा? हाँ जी, जो शिमला समझौता है उसमें थोड़ा सा आप करेक्शन करिएगा। क्या करेक्शन करिएगा मित्रों? उसका ये भारत और पाकिस्तान क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान था दोस्तों, है ना, जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद में ये शिमला समझौता होता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। 61 का थोड़ा सा करेक्शन करिएगा। तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला आंसर? नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का संबंध निम्नलिखित धाराओं के साथ है। तो मौलिक कर्तव्य पूछे गए किसके अंदर है? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ हो जाएंगे आपके? मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे धारा 51A के अंदर, है ना, धारा 51A के अंदर आपके मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे साहब, है ना। सी आंसर कर लीजिएगा। हाँ जी, भाग 4 कै का भी ये है, कौन सा भाग है ये? 4 कै। राज्य की नीति निर्देशित तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इनमें से आपको सही कथन बताने हैं साहब। तो कौन से कथन सही हो जाएंगे साहब? इनमें बताइए कथन कौन सा सही हो रहा है। हाँ नहीं, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है साहब, ये बिल्कुल सही कथन है हमारा, है ना। जो नीति निर्देशित तत्व है वो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ये भी सही है हमारा। हाँ जी, इन्हें संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। तो क्या भाग 4 में शामिल किया गया है क्या इनको? हाँ जी, तो इन्हें जो नीति निर्देशित तत्व भाग 4 के अंदर ये दोस्तों, हाँ जी, इनका भाग 4 में शामिल किया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन आगे देखेगा, इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसके राज्य को इन्हें अनिवार्य लागू करना होता है। नहीं भाई साहब, राज्य को कितना इनको अनिवार्य लागू करना इनका कोई वो नहीं है ना, तो इनको कोई जरूरत थोड़ी है राज्य इसको अनिवार्य लागू करे। तो 63 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा भाई इसका क्या आंसर होने वाला है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मित्रों। हाँ जी, आंसर आ रहा है सभी का। हाँ जी, आंसर राइट आंसर अभी तक आया नहीं मित्रों, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा साहब? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रजातंत्र सामाजिक आर्थिक आधार प्रदान करना है। तो इसका जो 1, 2 और 3, 1, 2, 3 इसमें ऑप्शन में है नहीं मित्रों, तो आप 1 और 3 जो ऑप्शन में है यही सही कर लो, है ना। तो इसमें 2 ऐड और कर लो, तो डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखेगा, शिक्षा का अधिकार निम्न में से संबंधित है। तो शिक्षा का जो अधिकार है वो किससे संबंधित हो जाएगा? 19A, 20A या 21A या 22A। तो शिक्षा का अधिकार किस में है भाई साहब? तो शिक्षा का जो अधिकार है वो 21A के अंदर है। कहाँ पर है मित्रों? 21A के अंदर जो कहाँ पर है शिक्षा का अधिकार। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न संशोधन मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित करता है। तो 86वां संविधान संशोधन है या 90वां, 91वां या 92वां? तो 15% सीमित करता है, तो कौन सा है वो संविधान संशोधन मित्रों? हाँ जी, वो हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 91वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 91, है ना। तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघीय क्षेत्र की विधान पालिका राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है।
तो कौन सी है संघीय क्षेत्र की जो विधान पालिका राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है? हाँ जी बताइए कौन सी जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेगी मित्रों? हाँ जी पुडुचेरी हो जाएगी आपकी। कौन सी हो जाएगी? पुडुचेरी हो जाएगी। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? राइट हो जाएगा। लक्षद्वीप भाग नहीं लेती है, चंडीगढ़ भी है ना, अंडमान निकोबार नहीं लगती है। एक नंबर हो जाएगा पुडुचेरी। संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच कितनी अधिकतम अवधि का अंतर नहीं हो सकता? तो कितने का अंतर नहीं हो सकता बताइएगा आप मुझे। हाँ जी सी हो जाएगा 6 मास मित्रों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है? 6 मास हो जाएगा। हाँ जी 6 मास इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, या किसके द्वारा मित्रों बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा? हाँ जी पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। एक नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत पाक के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था, वो कब हुआ था ताशकंद समझौता? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो ताशकंद समझौता होता है वो 4 जनवरी 1966 को होता है साहब। ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौते में किसकी मृत्यु हुई थी आपको ये भी बता दीजिएगा मुझे कमेंट के माध्यम से। हाँ जी निम्न में से किसने समाज में संघर्ष के प्रकारों को महत्व देते हुए संघर्ष सिद्धांत और संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांतों को जोड़ा है? कार्ल मार्क्स, दुर्खिम, लेविस कोजर या राल्फ डायरेनडार्फ? तो इसका क्या आंसर होने वाला मित्रों? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेविस कोजर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या कर लीजिएगा इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है साहब आपके स्क्रीन के ऊपर। राजनीतिक सिद्धांत की हास के बाद सबसे पहले किसने उठाई थी दोस्तों? सबसे पहले किसने उठाई थी ये बात? हाँ जी डेविसन ईस्टन, लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है आपका? डेविसन ईस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब। एक नंबर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 नंबर का। नगर पालिका मंडल के सदस्यों को कहा जाता है, जो नगर पालिका के जो मंडल के जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं वार्ड मेंबर या पार्षद कहते हैं साहब, है ना। सिंपल क्वेश्चन है मित्रों ये, है ना। तो 73 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा है? तो सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा है? लॉर्ड ब्राइस, बल्सली, हरमन फाइनर या एच.जे. जलास्की दोस्तों, किसने कहा था ये? निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा है? हाँ जी ये साहब कहा है आपके हरमन फाइनर ने कहा है। किसने कहा है ये मित्रों? हरमन फाइनर ने ये कहा है। 74 नंबर क्वेश्चन देखेगा, कच्छद्वीप टापू विवाद का मसला रहा है, ये किसके बीच रहा है? ये कच्छद्वीप टापू जो है, हाँ जी ये जो कच्छद्वीप टापू है ये मित्रों ये रहा है आपके भारत और श्रीलंका के बीच में है दोस्तों, है ना। ये विवाद रहता है इस पे, बात और श्रीलंका के बीच में रहता है। हाँ जी सारक का हाल एक नया सदस्य है मित्रों। अपने क्लास लंबी हो रही है तो इसलिए अपने 75 क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद अपन जो अगले नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें 75 क्वेश्चन जो बाकी हैं वो कर लेंगे अपन। क्लास लंबी ना हो इसलिए हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपको पूरे 150 क्वेश्चन ही करवाऊंगा आपको मैं, है ना। 20 मॉडल पेपर साहब देख लो, अभी करवा दूंगा तो कोई चिंता नहीं करनी जरूरत है आपको। हाँ जी 75 क्वेश्चन देख लीजिएगा। सारक का हाल एक नया सदस्य कौन सा है दोस्तों? सारक में जुड़ा हुआ सदस्य, हाँ जी अफगानिस्तान साहब, ठीक है। राइट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। तो 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके मित्रों। हाँ जी जो भी नया दोस्त जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ जी इसके बाद जो 76 से अपने 150 क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट क्लास के बाद में आएंगे। हाँ जी थैंक यू सो मच।